1955 तकरीबन 695 ईस्वी के लगभग मोहम्मद बिन कासिम एक अरब ख़ानदान में पैदा हुए। इनका कबीला बनु सकफ़ था, जिसका ताल्लुक़ शहर ताइफ, अरब जज़ीरा नुमा से था। बचपन ही से वो ज़हानत और शुजाअत के लिए मशहूर हुए। वक्त के साथ अरब खिलाफत के एक अहम लीडर उल हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें देखा और उनकी सलाहियतों से मुतासिर हुए। खिलाफत उमविया के दौर में सिंध की रियासत में इंतशार और सरहदी चैलेंजेस थे। राजा दाहिर का हुक्मरानी इलाकाई सियासत, तिजारती तनाज़ात और फ़ौजी दबाव का मरकज़ थी। बाज़ अरब बहरी और तिजारती रास्ते सिंध से गुज़रे और सिफारती व तिजारती कशीदगियाँ पैदा हुईं। खिलाफत और उल हज्जाज ने फ़ैसला किया कि सिंध पर मुसलमानों का कंट्रोल ज़रूरी है ताकि तिजारती राहें महफूज हों और ख़ित्ते का सियासी इस्तेहकाम हो सके। मोहम्मद बिन कासिम को तकरीबन 17 साल की उम्र में इस मुहिम की क़यादत सौंपी गई, जो इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज बहरी और ज़मीनी अस्करों पर मुश्तमिल थी और उनके साथ कई कुतुब और आलात भी थे। उनका लश्कर देबल बंदरगाह की तरफ बढ़ा, जहाँ तकरीबन मुहासरा हुआ। इसे फ़तह करना अव्वलीन मकसद था। देबल का मुहासरा। देबल एक अहम बंदरगाह थी जो तिजारती रास्तों में अहम मकाम रखती थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे मुहासरे और अस्करी हिकमत अमली के ज़रिए फ़तह किया। देबल फ़तह के बाद वो आगे बढ़े और मुख्तलिफ़ किलों और शहरों को फ़तह किया, जैसे नैरन, जहाँ दाहिर के बेटे ज़ेरे क़यादत मुज़ाहिमत हुई थी। बाद में रोर फ़तह हुआ, जो सिंध का एक अहम मरकज़ था। इस फ़तह ने सिंधी रियासत की मरकज़ी ताकत को ठेस पहुँचाई। बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान और दीगर इलाकों को ज़ेर इख्तियार किया, ताकि इलाकाई मुकम्मल तसल्लुत हासिल हो। ये तमाम फतूहात एक तरतीब से हुईं, जहाँ बाज़ शहरों ने मुज़ाहिमत की, बाज़ ने साज़बाज़ की और बाज़ ने बाहमी मुआहदे किए। मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह शुदा इलाक़ों में हुकूमत की साख्त बरकरार रखी। उन्होंने मकामी इंतज़ामिया में बर्जस्ता लोगों को मौक़े दिए ताकि तसलसल बरकरार रहे। उन्होंने अदम तशद्दुद की पॉलिसी का मुज़ाहिरा किया, यानी मुआफ़ करने का रवैया अपनाया, मज़हबी आज़ादी को तस्लीम किया और गैर मुस्लिमों को अपना दीन व अक़ीदा जारी रखने की इजाज़त दी, बशर्ते कि वो जिज़िया टैक्स अदा करें। ये पॉलिसी इन मकामात की इस्तेहकाम और अवाम के दिल जीतने के लिए थी। इनकी कायदाना सलाहियत, नज़्म व ज़ब्त और हिकमत अमली ने इनके दौर को मुख्तसर मगर मुअस्सिर बनाया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान और बाज़ दीगर इलाकों को फ़तह किया और अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, वो एक बड़ी मुहिम की तैयारी कर रहे थे कि उन्हें अचानक दमिश्क की तरफ बुलाया गया। कहा जाता है कि नए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अल हज्जाज के मुखालिफ हलकों की साजिशों के तहत मोहम्मद बिन कासिम को वापस तलब किया। वो वापस जाने पर गिरफ्तार हुआ और बाद में उसे जिलावतन करने या जंजीरों में जकड़ने और कत्ल करने का हुक्म हुआ। तारीख़ी रिवायात कहती हैं कि उसे इराक़ या मूसिल में कत्ल किया गया और उसका अंजाम जुल्म व सितम भरा था। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि सियासी साजिशें और वस्ती खिलाफत का रुख बाज़ औक़ात फ़ौजी कामरानियों के ख़िलाफ़ आ जाता है।